नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पुण्य का फल। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह आसपास ही मजदूरी करता था। उसका एक लड़का था। उसके परिवार के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। इस बात से वह लड़का बहुत परेशान रहता था। उसके स्कूल की फीस भी जमा नहीं हो पा रही थी। तो लड़के ने सोचा कि कुछ काम किया जाए जिससे परिवार के हालात अच्छे हो सकें। लड़के के मन में एक विचार आया। रोजमर्रा की कुछ जरूरी चीज़ों को पास के गांव में घर घर जाकर बेचेगा। लड़का स्कूल से आने के बाद रोज घर घर जाकर सामान बेचता था, जिससे वह अपने स्कूल की फीस जमा करता और जो पैसे बचते उनसे वह अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करता। एक दिन वह लड़का किसी गांव में सामान बेचने गया। गर्मियों के दिन थे, उसे भूख भी लगी थी। लड़के ने सोचा कि अब की बार अगर कोई सामान खरीदेगा तो उससे मैं पैसे की जगह खाने के लिए कुछ रोटी मांग लूँगा। वह एक घर के दरवाजे पर गया। उस घर से एक लड़की निकलकर आई। लड़की ने सोचा कोई परेशान है, वह कुछ मांगने के लिए आया है। लड़की समझ गई कि उसे भूख भी लगी है। लड़की घर के अंदर गई और रसोई में से 2 रोटी लाकर उस लड़के को दे दी। लड़के ने रोटी खाई, पानी पिया और लड़की से बोला कि मेरे पास कुछ सामान है, इन्हें तुम ले लो और यह तुम्हारे घर के काम आ जाएंगे। लड़की ने मना कर दिया और कहा कि इन्हें तुम किसी और ज़रूरतमंद को बेच देना। लड़के को उस लड़की की बात बहुत अच्छी लगी। वह लड़की को धन्यवाद बोलकर आगे चला गया। समय बीतता गया और लड़का पढ़ने में काफ़ी होशियार था। लड़के ने डॉक्टरी की पढ़ाई की और वह डॉक्टर बन गया। एक दिन एक लड़की की दुर्घटना का केस आया। लड़की को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उसके इलाज के लिए इस लड़के को भेजा गया। लड़के ने लड़की को देखा तो वह तुरंत उसे पहचान गया कि यह तो वही लड़की है जिसने मुझे रोटी खिलाई थी। लड़की की हालत काफ़ी नाजुक थी। लड़के ने तुरंत शहर के बड़े डॉक्टर को बुलाया और कहा कि जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, बस यह लड़की ठीक होनी चाहिए। लड़की का इलाज हुआ और वह ठीक हो गई। उधर वह लड़की यह सोच रही थी कि मैं ठीक तो हो गई, लेकिन इस अस्पताल का खर्चा कहाँ से दूंगी। लड़की के डिस्चार्ज का समय आया। उसे दवाई परहेज के लिए निर्देश एक कागज़ पर लिखकर दिए थे। इस कागज़ के साथ एक कागज़ और भी था जिसमें लिखा था कि आपको 1 भी रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इससे भी ज़्यादा 2 रोटी के रूप में पहले ही भुगतान कर दिया था। लड़की को भी वह बात याद आ गई। मेरे इलाज के पैसे उस लड़के ने भर दिए जिसे मैंने पहले कभी खाना खिलाया था। हमें ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। हमारे द्वारा किया गया पुण्य का अच्छा फल हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।